नाम में आप सबकी सलामती हो, आपकी सलामती हो सर। और इनके सारी के साथ मुकाशा की किताब और उसका 9वां बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 12वीं आयत तक। हालेलुया। और जब 5वें फरिश्ता ने नरसिंगा फूंका तो मैंने आसमान से जमीन पर एक सितारा गिरा हुआ देखा और उसे अथाह गड़े की कुंजी दी गई। और जब उसने अथाह गड़े को खोला तो गड़े में से एक बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा और गड़े के धुएं के बायस से सूरज और हवा तारीक हो गई और उस धुएं में से जमीन पर टिड्डियां निकल पड़ी और उन्हें जमीन के बिच्छुओं की सी ताकत दी गई। और उनसे कहा गया कि उन आदमियों के सिवा जिनके माथे पर खुदा की मोहर नहीं, जमीन की घास या किसी हरियावल या किसी दरख्त को जर ना पहुंचाना और उन्हें जान से मारने का नहीं बल्कि 5 महीने तक लोगों को अजियत देने का इख्तियार दिया गया। और उनकी अजियत ऐसी थी जैसे बिच्छू के डंग मारने से आदमी को होती है। उन दिनों में मौत ढूंढेंगे मगर हरगिज ना पाएंगे और मरने की आरजू करेंगे और मौत उनसे भागेगी। और उन टिड्डियों की सूरतें उन घोड़ों की सी थी जो लड़ाई के लिए तैयार किए गए हों और उनके सरों पर गोया सोने के ताज थे और उनके चेहरे आदमियों के से थे और बाल औरतों के से थे और दांत बब्बर के से और उनके पास लोहे के से बख्तर थे और उनके परों की आवाज़ ऐसी थी जैसे रथों और बहुत से घोड़ों की जो लड़ाई में दौड़ते हों। और उनकी दुमें बिच्छुओं की सी थीं और उनमें डंग भी थे और उनकी दुमों में 5 महीने तक आदमियों को जरर पहुंचाने की ताकत थी। अथागड़े का फरिश्ता उन पर बादशाह था। उसका नाम इब्रानी में अब्दून और यूनानी में अपलियून है। पहला अफसोस तो हो चुका, देखो इसके बाद 2 अफसोस और होने वाले हैं। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। तशरीफ रखिए। इस किताब मुकद्दस के लिए एक अनवान तजवीज़ करते हैं, अथाह गड़े का फरिश्ता। अथाह गड़े का फरिश्ता। हालेलुया। मुकाशवा की किताब उसका 9वां बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 12वीं आयत तक। मेरे अजीजों, हम देखेंगे ये कितने नंबर का फरिश्ता है। जब रूह में खुदा का ममसूख, खुदा का नबी, खुदा का रसूल यूहन्ना रसूल जब आसमान पर जाता है रूह में, उसका जिस्म कहाँ पर पड़ा है? उसका जिस्म पतमुस के जजीरा के अंदर पड़ा हुआ है और वो अपनी रूह में आसमान पर उठाया गया है। खुदावंद यीशु मसीह ने उसे पतमुस के जजीरे से आसमान पर उठा लिया है और उसका बदन जमीन पर पड़ा हुआ है। और जब उसने देखा तो वो क्या बताता है? कहता जब 5वें फरिश्ता ने नरसिंगा फूंका। नरसिंगा क्या है? नरसिंगा मनादी को पेश करता है। लोगों को इकट्ठा करने के लिए नरसिंगा फूंका जाता है। यानी कि अब हम क्या कर रहे हैं? हम नरसिंगा फूंक रहे हैं सारी दुनिया में आखिरी वक्त के पैगाम का, मसीह यीशु की दूसरी आमद का और मुकद्दसों के उठाए जाने का, रैप्चर का नरसिंगा फूंका जा रहा है कि मुकद्दसीन इकट्ठे हो जाएं। जिस तरह जब कोई अपने बेटे की शादी करता है तो वो सबको एक टाइम बता देता है कि अगले महीने की 10 तारीख को जो पहला इतवार होगा, इतवार को ठीक 4 बजे हमने अपने बेटे की बारात लेकर निकलना है।
और बारात दूर जानी है, इसलिए कोई लेट ना हो। हमने 4 बजे निकलना है, आप 3 साढ़े 3 बजे तक पहुंच जाएं। उसके बाद हमने सेराबंदी करनी है जी। जिसने अपना न्योंदरा लिखवाना है, पैसे देने हैं, कोई अपना मुंह दिखाई करनी है या कोई रस्म रिवाज करना है, कोई हार डालने हैं, तो वो उस रस्म में शरीक हो जाए और हम वक्त पर जा सकें। हालेलुया। इसी तरह अब ये नरसिंगा फूंका जा रहा है कि बादशाहों का बादशाह आने वाला है, और आज उस बादशाह की हम ईद बना रहे हैं। कौन सी? कि आज हमारा बादशाह जी उठा था अपने कौल और फेल के मुआफिक। उसने मरने से पहले फरमाया था, तुम मुझे जहां मर्जी दफन कर दो, मेरी कब्र के ऊपर जो मर्जी रख दो, मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो जाऊंगा। और ये दावा और ये फख्र पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है, सिर्फ मसीहों के पास है। हमारा बचाने वाला हमारे लिए मर गया और वो जिंदा हो गया, और गैर मसीहों ने उसकी कब्र पर बहुत बड़ा पत्थर रखवा दिया। और फकीयों फरिसियों ने क्या कहा? वो झूठा कहता था कि मैं तीसरे दिन जिंदा हो जाऊंगा। बादशाह सलामत, उसकी कब्र पर हम चाहते हैं कि बारीक पत्थर रख दें और गहरा लगवा दें, कहीं उसके शिगिर्द आके चुरा कर ना ले जाएं और ये ना कह दें कि वो जिंदा हो गया है। हमारे पास कोई झूठा दावा नहीं है। हमारे पास सबसे पहले खुदा का कलाम है जो खुद खुदा है, और खुदा का ही हमारे पास सबूत है। और फिर हमारे पास खुदा के फरमान और वो जहां जहां पूरे हुए वो सबूत है। सारे कदीमा के हमारे पास सबूत है। 5वां फरिश्ता नरसिंगा फूंकता है, और यूहन्ना रसूल क्या कहता है? मैंने आसमान से जमीन पर एक सितारा गिरा हुआ देखा। क्या देखा है? कहता मैं देख रहा हूं आसमान से एक सितारा गिरा है, और वो जमीन पर आकर गिरा है, और उसे अथाह गढ़े की कुंजी दी गई। गौर से, पहले ये फरिश्ता कहां पर था? सितारा। पहले ये सितारा कहां पर था? आसमान पर था। और ये सितारा कौन है? ये इब्लीस है। और इस सितारे का नाम बता दिया है बाइबल ने। इब्रानी में इसको क्या कहते हैं? अबदून, और इसका मतलब है हलाकत। और यूनानी में अपलियून, यानी हलाक करने वाला। इस फरिश्ते का क्या नाम है? हलाकत, हलाक करने वाला, अबदून, अपलियून। आमीन। अब हमें पता चल गया कि इसको इब्रानी में क्या कहते हैं। अब हम इसको ये नहीं कहेंगे जो अक्सर नाम लेते हैं, खुदा आपको बरकत दे। लूसीफर लातीनी जबान में इसका मतलब है नूर बरदार, नूर से भरा हुआ। उसका नाम लूसीफर नहीं है, लेकिन बाइबल ने बता दिया इब्रानी में उसको क्या कहते हैं। जो आसमान से फरिश्ता गिरा था, अबदून। जब भी इब्लीस का नाम कोई जाने या पूछे तो कहना उसको इब्रानी में अबदून कहते हैं, और यूनानी में अपलियून कहते हैं। लातीनी में को पूछे तो कहना लूसीफर कहते हैं। आमीन। अब ये आसमान से गिरा है, और आसमान से गिरा है, और इसका हवाला हमारे पास 12वें बाब में है। मुकाशवा बाब के अंदर इसका हवाला है। हम देखेंगे, नबी कहता है मैं देखता हूं आसमान पर, फिर आसमान पर लड़ाई हुई। फिर यानी दोबारा आसमान पर लड़ाई हुई। मीकाईल और उसके फरिश्ते अजदहा से लड़ने को निकले, और अजदहा और उसके फरिश्ते उनसे लड़े, लेकिन गालिब न आए। इसके बाद आसमान पर उनके लिए जगह न रही। आसमान पर उनके लिए कोई जगह नहीं है। और वो बड़ा अजदहा यानी वही पुराना सांप जो इब्लीस, अबदून, अपलियून कहलाता है और शैतान कहलाता है, और सारे जान को गुमराह कर देता है, जमीन पर गिरा दिया गया, और उसके फरिश्ते भी उसके साथ गिरा दिए गए। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था? मैंने देखा कि आसमान से एक सितारा गिरा हुआ और अथाह गढ़े की कुंजी उसे दी गई। देखो अभी उसके साथ जो फरिश्ते गिरा, अभी उनकी बात नहीं हो रही, जो पहले हवाला हमने अभी पढ़ा।
जो उसके बाद मैंने 12 बाबे पढ़ा, वहां पर उसके साथ जो फरिश्ते थे वो भी बता दिए। आमीन। कि परेशान ना हो कि वो केला, यहाँ पर लिखा वो केला ही गिराया गया, और वो जब आसमान से गिरा तो जमीन पर आ गया, और जब जमीन पर आया तो हिस्कियल की मार्फत जब हम देखते हैं तो वहां पर 28वें बाब के अंदर, हिस्कियल 28वें बाब के अंदर जब आसमान से वो गिरता है तो खुद वो जमीन पर था गड़े में आ जाता है। तो था गड़े में हमें पता चल गया कि था गड़े की कुंजी दी गई उसे, और था गड़ा किसे कहते हैं? अथा गड़ा आलमे रवा, आलमे रवा की कुंजियां थी इब्लीस के पास। जब आसमान से उसको नीचे गिराया गया, और आसमान पर उसका क्या काम था मैंने पहले भी बताया, चलो फिर बता देता हूं। आसमान पर उसका क्या काम था? वो था क्वायर लीडर, जो खुदा के फरिश्तों की मुकद्दस जमायत थी, जो हर वक्त खुदा के लिए गाते रहते थे, हालेलुया, गाते रहते थे, बजाते रहते थे। उनके लिए ये फरिश्ता जिसे लूसीफर कहा गया है, अबदून कहा गया है, ये सबसे आगे क्वायर लीड करता था। आज भी इसी काम को जारी रखे हुए, पहले खुदा के लिए करता था, अब अपने लिए करता है। सारी दुनिया को गाने और बजाने पर लगाया हुआ इसने, लगाया कि नहीं लगाया? बूढ़े बूढ़े लोग होते हैं और किसी शादी में देख लो तो कैसे डांस करते हैं, और थोड़ी देर बाद जब कहते हैं मेरी कमर पे तो बहुत दर्द हो रही है, तो कहते थोड़ी देर पहले तो ठुमके लगा रहा था। ये कौन था? इब्लीस। सुनो, तुम करो, तुम भी करो, तुम भी करो, तुम भी करो, आजो आजो डांस करें। तो ये रॉक एंड रोल और जैज म्यूजिक, ये सारा इब्लीस का ही प्रोपोगंडा है। आमीन। लोग इबादत की निस्बत ऐशो इशरत, शराब नोशी, छेड़खानी, बदनामी और रुसवाई को पसंद करते हैं। शादियों में जाना और वहां पर बेहुदा काम करने, गंदे नाच नाचने, और लोगों को ये ज्यादा पसंद है। हालेलुया। इसकी 28वें बाब में हम देखते हैं वो आसमान से गिरा है। इसकी 28वें बाब 11वीं आयत, और खुदा का कलाम मुझ पर नाज़िल हुआ कि है आदमजाद, सूर के बादशाह पर ये नोहा कर और उससे कह, खुदा यूं फरमाता है कि तू खातम उल कमाल, दानिश से ममूर, हुस्न में कामिल है, तू अदन में बागे खुदा में रहा करता था। हर एक कीमती पत्थर तेरी पोशिश के लिए था, मसलन याकूते सुरख और पुखराज और अलमास और फेरोजा और संगे सुलेमानी और जबरे जद और नीलम और जमुर्द और गोहर शब्बे चिराग, और सोने से तुझ में खातम साजी और नगीना बंदी की सन्नत तेरी पैदाइश ही के रोज से जारी रही। तू ममसूक रूबी था जो साया अफगन था, और मैंने तुझे खुदा के कोहे मुकद्दस पर कायम किया। तू वहां आतिशी पत्थरों के दरमियान चलता फिरता था। तू अपनी पैदाइश ही के रोज से अपनी राह और रस्म में कामिल था, जब तक कि तुझ में नारास्ती ना पाई गई। क्या ना पाई गई? नारास्ती क्या है? उसने अपने हुस्न पर, अपनी अकल पर घुमंड किया। इसलिए कलाम फरमाता कि ज्यादा पढ़ना गुरूर पैदा करना है, ज्यादा इल्म को जानना, लेकिन हमारे पास इल्म नहीं है, हमारे पास कलाम है, और कलाम जिंदगी है। हमने कभी भी नहीं कहा कि हमारे पास बड़ा इल्म है, हम कहते हैं हमारे पास कलाम है। कलाम खुदा है, और खुदा जिंदगी है, खुदा रूह है, रूह जिंदगी देता है। आमीन। अब पता चल गया ये आसमान से जो फरिश्ता गिरा था, ये पहले कहां पर था? खुदा के आतिशी पत्थरों पर, आसमान पर इसे एक खास आला मुकाम दिया गया था। ये खुदा का बनाया हुआ फरिश्ता था, साया अफगन, यानी कि फिल फौर मदद करने वाला, फौरी। कोई भी फरिश्ता अगर परेशान है तो ये उसी वक्त उसकी मदद करता था, उसके पास चला जाता था। जैसे वो मदद के लिए पुकारता तो ये सारी जमीन पर उसी वक्त हर जगह पर ये फरिश्तों के पास चला जाता और खुदा के फरिश्तों की मदद करता। अब आपको इस फरिश्ता के बारे में पता चल गया। हालेलुया। एक और हवाला है ताकि आप लोगों को इसके मुताबिक बिल्कुल ठीक ठीक मालूम हो जाए। यसाया 14वां बाब
और साथ साथ ये लिखते भी जाएंगे। लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं? नहीं सर लिख रहे। ये मुकाशरा की स्टडी है, ये साथ साथ लिखते जाएंगे, ये सारी जिंदगी आपको काम आएगी। यशायाह 14वां बाब और उसकी 12वीं आयत से गौर से सुनिएगा। है सुबह के रोशन सितारे, वहां पर 9वें बाब में नबी ने क्या देखा? मैंने देखा आसमान से एक सितारा। अब देखो यहाँ पर लिखा है सुबह के रोशन सितारे, तू क्यों कर आसमान से गिर पड़ा? है कौमों को पस्त करने वाले, तो क्यों कर जमीन पर पटका गया? तू तो अपने दिल में कहता था मैं आसमान पर चढ़ जाऊंगा, मैं अपने तख्त को खुदा के सितारों से भी ऊंचा करूंगा, और मैं शुमाली अतराफ में जमात के पहाड़ पर बैठूंगा, मैं बादलों से भी ऊपर चढ़ जाऊंगा, मैं खुदा ताला की मानद हूंगा। लेकिन तू पताल में गड़े की तह में उतारा जाएगा। हालेलुया। तीसरी शहादत, कहां पर उतारा गया है? तू था गड़े में। वहां पर था गड़ा लिखा है, यहाँ पर लिखा है गड़े की तह में, यानी कि था गड़ा। तू वहां पर उतारा गया है। तू तो बड़ा घमंड करता था, लिखा है किससे ऊपर चढ़ जाऊंगा? मैं खुदा के सितारों की। अच्छा, ये भी सितारा था। और नए अहदनामे में खुदा का कलाम फरमाता है करंथियों के खाते में, सितारे सितारे के जलाल में फर्क है। सितारे सितारे के जलाल में फर्क है। आदम जानवर के जलाल में फर्क है। इंसान का बदन और है, आदम का जो जानवर है उनका बदन और है। हालेलुया। इसलिए अब हमें तू आसमान से गिर कर पताल के गड़े में, यानी कि था गड़े में तारा जाएगा। अब खुदा ने उसे था गड़े में भेज दिया, और वो था गड़े में कितनी देर रहा? कितनी देर रहा वो था गड़े में? हाँ जी, 5 महीने। कितनी देर वो? 1000 साल। कितनी देर वो था गड़े में रहा? हालेलुया। हाँ जी, ये देखो, जब आसमान पर पहला गुनाह हुआ, ये जमीन नहीं बनाई गई थी। एक मोटी मोटी रफ सी कैलकुलेशन करूंगा, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन को खुदा पाक रुझा। और आपके सामने ये वक्त का मसा और कलाम पेश हो रहा है। हालेलुया। गौर से सुनना। जमीन और आसमान खुदा ने बना दिए, और जमीन पर गुनाह हुआ, और उस गुनाह के वसीला से पानी के अंदर जमीन को खुदा ने छुपा दिया, और पानी 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 और पानी सतह पर खुदा का रूह जुम्बिश कर रहा है। हालेलुया। और आसमान पर गुनाह हुआ था, जिस सबब से जमीन को पानी में छुपाया गया। उसकी वजह क्या बनी कि जमीन तो खूबसूरत थी, तो खुदा ने क्यों जमीन को पानी में छुपा दिया? क्योंकि जब ये जमीन पानी के ऊपर थी जैसे अब है, तो तब जब आसमान पर गुनाह हुआ, आसमान से जमीन पर फरिश्ते को गिरा दिया। और हमने एक हवाला पढ़ा था 12वें बाब के अंदर, वहां पर था कि उसके साथ उसके फरिश्ते भी गिरा दिए गए। मीकाइल और उसके फरिश्तों ने अबदून और उसके फरिश्तों को ऊपर फेंटा लगाया। आसमान पर उनकी पिटाई हुई और उनको जमीन पर गिरा दिया गया, और तब इंसान पैदा नहीं हुआ था। तब इंसान जमीन पर पैदा नहीं हुआ था। फरिश्तों की जंग थी, और जब वो फरिश्ते जमीन पर आए तो उस वक्त इंसान जमीन पर नहीं थे। उस वक्त सरपंच जमीन पर रहते थे। कौन रहते थे जमीन पर? सरपंच। कौन से सरपंच? सरपंच का मतलब है गुनाह। गुनाह जमीन पर उस वक्त रहता था, और वो इंसान की तरह था, जिसे हम बाइबल के पहली किताब पैदाइश की किताब 3 बाब के अंदर देखते हैं, जिसे कहा गया है सांप। सांप की नस्ल जमीन पर रहती थी, और वो इस तरह के इंसान थे जिस तरह खुदाई में हम देखते हैं 16 फुट 18 फुट इतने इतने लंबे इंसान थे वो। हालेलुया। और वो एक नर खुदा ने लेकर जब जमीन पर आदम को बनाया, आदम बनाने से पहले खुदा ने हर तरह का चरिंदा परिंदा दरिंदा कीड़ा मकोड़ा पाक नपाक आसमानी जमीनी हवाई फिजाई और ये कीड़े मकोड़े हर तरह के पानी की मखलूकात बनाकर उनके दरमियान वो पुरानी दुनिया में से
उस पुरानी दुनिया में से एक बीज, एक नर खुदा ने बाग एदन के अंदर रखा। हालेलुया। हालेलुया। एक नर खुदा ने उस दुनिया में से बाग एदन के अंदर खुदा ने वापस रखा, और वो जीती जान था। वो वाहिद नर था जिसकी कोई मादा नहीं थी। क्योंकि जब हम ऊपर पढ़ते हैं पहला बाब, दूसरा बाब पैदाइश का, तो वहां पर हमें मिलता है खुदा ने हर एक चीज का जोड़ा 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 बनाया। आमीन। लेकिन ये जब तीसरा बाब पढ़ते हो तो इस सांप की कोई मादा नजर नहीं आई, इस सरपंट की कोई भी बीवी नजर नहीं आई। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ये खुदा का प्री प्लान था। आमीन। खुदा पहले लिखता है, खुदा ने सारा कलाम पहले लिखा, दुनिया में क्या कुछ होगा, उसके बाद खुदा ने शुरू कर दिया अपना काम। और जो बेवकूफ होते हैं वो शादी रख लेते हैं, बाद में लोगों से मांगना शुरू कर देते हैं। और जो अक्लमंद होते हैं वो शादी के तरीके बाद में रखते हैं, पहले कमेटियां इकट्ठियां करते हैं, पहले पैसा इकट्ठा करते हैं। इस तरह खुदा पहले लिखता है फिर करता है, पहले फरमाता है, बताता है, फिर उस पर काम करता है। और यहाँ पर भी खुदा ने बता दिया कि आसमान पर लड़ाई हुई, इस मेरे फरिश्ते ने मेरे खिलाफ गुनाह किया। और देखो कि यीशु मसीह का मुकाशवा है, कौन सा? पैदाइश पहला बाब पहली आयत से लेकर मुकाशवा आखिरी बाब आखिरी लफ्ज आमीन तक, ये सारा यीशु मसीह का मुकाशवा है। ये पूरी बाइबल कलाम मुकद्दस सारा यीशु मसीह का मुकाशवा है। अगर ना होता तो फिर पैदाइश में और यसाया में और हिजकिय्याह में ये सांप के बारे में आपको पता न चला। वहां पर हमने देखा वो आसमान से गिरा था, गड़े में आया, और यहाँ पर हमें पीछे जाके उसके हवाले मिलते हैं कि वाकई वो आसमान पर लड़ाई हुई, तो आसमान से वो गिरा और इस तरह वो नीचे आया, और पताल में खुदा ने इसको रखा। और पताल में जो अथागड़ा था, पहले उसको अथागड़ा कहा जा रहा है, लेकिन जब मसीह यीशु का दौर आया तो उसे आलमेरवा कहा गया। क्योंकि पहले था गड़ा ना, पहले अभी किसी की मौत नहीं हुई, अभी कोई मरा नहीं है। कोई इंसान बनेगा, कोई इंसान मरेगा तो फिर उसके अंदर जाएगा, तो फिर वो आलमे रवा की जगह होगी। क्योंकि अभी भी आलमे रवा है, रूह है, वो भी रूह है, तो वो भी था गड़े में चला गया है। हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, आसमान से जो अबदून अपलियून जो लूसीफर गिरा तो वो अथाह गड़े में चला गया। आमीन। और जब खुदा ने पानी के अंदर से जमीन को निकाला और उसको 7 बड़े आदमों में 7 खुशकी के खित्ते बनाकर पानी के ऊपर फैला दिए, जिसे हम सारी जमीन कहते हैं, दुनिया कहते हैं। और पानी 70% है और 30% खुशकी है जमीन पर। और जब खुदा ने ये सारा काम किया तो मशरिक के अदन में मौजूदा बाबल इराक और इराक के शहर बाबल और साथ मेसोपोटामिया उससे थोड़ा सा ऊपर है, और उससे ऊपर नैनवा का दारुल खिलाफा है। वहां पर जाकर सवालिया निशान है कि यहाँ पर बाग अदन होगा, शायद हो। हालेलुया। लिखा है अदन में, मशरिक के अदन में। जब हम पुरानी बाइबल को पढ़ते हैं, जो तारीख बाइबल है, तो तारीख के अंदर हमें मशरिक के अंदर एक जगह मिलेगी अदन, और अदन नाम है जैसे शहर लाहौर है, और इस तरह वो अदन नाम है। और अदन में खुदा ने बागे अदन लगाया, उस नाम से एक बाग लगाया। हालेलुया। मशरिक के अदन में बागे अदन लगाया, और उस बाग में हर जानवर, चरिंदा, परिंदा, दरिंदा उसका जोड़ा जोड़ा रखा। और सांप भी अकेला था और आदम भी अकेला था। सांप भी अकेला था, आदम भी अकेला था। इन दोनों की बीवियां नहीं है अभी नजर आ रही। आदम की बीवी आदम के अंदर थी, और सांप की बीवी कोई भी नहीं थी। सांप की बीवी कोई भी नहीं। हालेलुया। यहाँ तक समझ आ गई? आमीन। अब सांप जो था वो तमाम जानवरों, चरिंदों, परिंदों, दरिंदों का सरदार था, उन पर बादशाह था, और वो इंसान की तरह बोलता था। हर जानवर उसका ताबेदार था। जब शैतान ने उसके अंदर, क्योंकि जो
ये था गड़े का फरिश्ता है। जब ये था गड़े के अंदर रहता था और था गड़े की कुंजियां इसके पास थी, और जब खुदा ने बागेदन लगा दिया तो इसको वहां से निकाल कर बागेदन के अंदर रखा। कहाँ रखा? बागेदन के अंदर खुदा ने से रखा। ये वाला मैंने तीसरे नंबर पे पढ़ा था, हिस्कियल 28वां बाब। आमीन। तो वहां वो हवाला में बयान करता है कि खुदा ने जो इसको आसमान से गिराया तो पताल में रखा, गड़े में रखा, था गड़े में। तो जब बागेदन लगा लिया तो फिर खुदा ने इसको बागेदन के अंदर रखा। आमीन। और बागेदन के अंदर जब औरत मर्द के अंदर से बाहर आई तो ये सांप के अंदर समा गया। ये आसमान से गिरा हुआ सितारा, जब ये सितारा जो आसमान से गिरा था अब्दून, ये किसके अंदर समा गया? सांप के अंदर समा गया। तो सांप क्या हो गया? सांप सुपरस्टार बन गया। क्या बन गया? सुपरस्टार बन गया। उसका उठना, उसका चलना, उसका बोलना सब बदल गया। आज जी जिसके अंदर ये गिरे हुए फरिश्ते आ जाते हैं ना, वो स्टार बन जाते हैं, सुपरस्टार, मेगा स्टार, इंडिया के टॉप स्टार और अमेरिका के टॉप स्टार। ये क्या है? ये जो भी है, कोई जिम्नास्टिक करता है, कोई डांस करता है, कोई लड़ाई झगड़े करता है, ये जितने भी स्टार हैं, इनके अंदर आसमान से गिरे हुए फॉलन एंजल, गिरे हुए फरिश्ते इनके अंदर। इसीलिए इनकी कैटेगरी है सुपरस्टार, खाली स्टार, सुपरस्टार और उससे आगे मेगा स्टार। इनके अंदर जो सुपरस्टार है समझ लेकिन उनके अंदर बहुत बड़ी डेवल है। और जो छोटे छोटे स्टार है, खाली स्टार स्टार स्टार, वो उनके अंदर बुरी रूहें हैं छोटी छोटी। इस तरह ये दर्जा बंदी है। हालेलुया। हालेलुया। और फिल्म इंडस्ट्री के अंदर सिर्फ इब्लीस का राज है। दुनिया की जितनी भी फिल्म इंडस्ट्री है, ड्रामे हैं, फिल्में हैं, नाटक हैं और थिएटर है, उनका आका, उनका बादशाह अब्दून है। वहां वही काम करता है और उसके फरिश्ते ही काम करते हैं और वही स्टार बनते हैं। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए उनका पहला काम क्या है? जब भी कोई शरीफ लड़की स्टार बनती है तो उसको सबसे पहले क्या करते हैं? उसको कहते हैं ये कपड़े उतार कर ये पहन लो, और वो नंगे होते हैं, बिल्कुल हल्के हल्के कपड़े होते हैं, और उसकी सबसे पहले पब्लिसिटी करने के लिए नंगी तस्वीरें बनाई जाती हैं। ये क्या है उनके अंदर? स्टार। क्योंकि स्टार तो रूह है, तो रूह बुरी है तो उसके काम बुरे हैं। हालेलुया। ये क्या हो रहा है दुनिया में? ये काम हो रहे हैं। अब सारी दुनिया को कौन कंट्रोल कर रहा है? इब्लीस। सारी कौमों, सारे कबीलों को, हमने लिखा था ए कौमों को पस्त करने वाले। कौन किनको पस्त करने वाले? कौमों, कबीलों को। तो कोई कौम है कोई जिसको वो नहीं छेड़ता, जिसके अंदर वो नहीं गुनाह कराता? कोई भी नहीं। सारी कौमें जिसको वो तंग करता है, जिसके अंदर से अपने बुरे काम करता है। आमीन। अब हमें यहाँ तक समझ आ गई, आगे चले। हालेलुया। अब ये है जी वो फरिश्ता। लिखा है और जब उसने था गड़े को खोला, उसे था गड़े की कुंजियां दी गई। आलमेरवा की कुंजियां किसके पास थी? इस फरिश्ते के पास थी। और ये कुंजियां ली गई। कितनी देर ये कुंजियां उसके पास रही? मैंने पहले भी सवाल किया था और फिर सवाल करता हूं। जब आसमान पर अभी जमीन नहीं बनी थी, दोबारा से पार्टीशन नहीं हुई थी, क्योंकि आसमान और जमीन खुदा ने बना दिया था और आसमान पर गुनाह हुआ था, और दोबारा दिन, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, 7 दिन अभी नहीं खुदा ने बनाए थे। तो उन दिनों की बात कर रहा हूं। तब से मसीह यीशु के कफारे तक। तो मसीह यीशु का कफारा कब पूरा होता है? 6000 साल। 6000 साल में। और एक कैलकुलेशन है कि खुदा ने 6 दिन में आसमान और जमीन बनाए, और वो भी 6000 साल। 6 और 6 12,000 साल ये। और उससे पहले कितना तकरीबन में ले लो कि कितने साल होंगे कि वो था गड़े के अंदर बंद है।
ये कैलकुलेशन छोटी सी एक रफ सा आइडिया आपको दे रहा हूँ। मैं कोई इस पर अथेंटिक नहीं कह रहा कि ये मैंने कह दिया ओके है, सिर्फ आपको समझ आ जाए कि अभी दिन साल महीने खुदा ने बनाने हैं और उससे पहले उसने बना दिया और वो था गड़े में आगे पड़ गया और तब से ज़मीन बनी और मसीह यीशु तक 6000 साल और फिर पहले जो 6 दिन बने वो भी 6000 साल लगा लें तो ये सारी कैलकुलेशन आप सबके सामने 6 और 6 12,000 साल। खुदा की नज़र में एक दिन 1000 साल इंसानों के लिए और खुदा की नज़र में एक दिन। आमीन। जैसे हमारा 24 घंटे का एक दिन है तो खुदा की नज़र में ये एक सेकंड के बराबर होगा, कुछ भी नहीं होगा खुदा की नज़र में। आमीन। इसलिए मेरे अजीजों हमें इन बातों को अपनी जिंदगी में लेना है और इनको ऐसे नहीं लेना, क्योंकि खुदा ने आदम को बनाया, आदम असली नस्ल थी, असली मखलूक थी, और खुदा ने इब्लीस को बनाया तो वो भी फरिश्ता था तो उसके अंदर भी कोई मिलावट नहीं थी। लेकिन जब खुदा ने हवा को बनाया तो वो मर्द के नीचे थी, मतहत, इसे जमनी कहते हैं। क्या कहते हैं? खुदा ने आदम को बनाया, मिट्टी से बनाया, और हवा को मिट्टी से नहीं बनाया। हवा को मर्द के अंदर से उसकी पसली लेकर एक पसली से बनाया, यानी कि आदम के अंदर से हवा निकली तो वो उसके अंडर आ रही है। मेरी बात की समझ आ रही है सब? वो उसके अंडर आ रही है। इसका क्या मतलब है कि जो औरत है वो आदम की ताबेदार बने। जो औरत है एक कलीसिया को पेश करती है, जो आदम है वो आदम सानी को, जो आदम खाकी है वो आदम सानी को पेश करता है, और आदम सानी कलीसिया का सर है और कलीसिया खुदावन की ताबेदार बने। आमीन। कलीसिया खुदावन की ताबेदार बने, यानी कि एक औरत अपने शौहर की वफादार हो, ताबेदार हो। और जब उसने था गड़े को खोला तो गड़े में से एक बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा। उसको चाबी दी गई, उसकी चाबी उसके हाथ में आ गई, और जब उसने था गड़े को खोला तो उसके अंदर क्या पैदा हुआ? तो गड़े में से एक बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा, और गड़े के धुएं के बाई से सूरज और हवा तारीक हो गई। लफ्ज़ है हो गई, हो गई, पता नहीं पीछे गुजर गया है। हालेलुया। ये गौर करना लफ्जों पर, हो गई। जब धुआं निकलता है तो धुआं कब निकलता है? जब हम आग जलाते हैं तो जब आग जलाते हैं तब धुआं निकलता है, और जब आग जल जाती है फिर भी धुआं उठता रहता है, और ऊपर धुआं है और धुएं के नीचे आग है। और ये कहां पर है? तहखाना। कहां पर है? जमीन का तहखाना है, जिसे अथागड़ा कहा गया है। उसके अंदर आग लगी हुई है, और जब खोला तो जैसे हम प्रेशर कुकर को बंद करते हैं और उसके अंदर आग जमा हो जाती है, नीचे आग जल रही होती है, और उसके अंदर क्या बन जाता है? धुआं, भाप। और जैसे वो सीटी बजती है कि अब बर्दाश्त से बाहर हो गया, ये फटने वाला है, इसको उठा लो। और जब हम वो उसके ऊपर से वो क्या उठाते हैं? वेट उठाते हैं तो क्या निकलता है? भाप, धुआं निकलता है। और धुआं कैसे बन रहा है? नीचे आग जल रही है। हालेलुया। नीचे आग लगी हुई है। अच्छा, ये नीचे इब्लीस की आग लगी हुई है। आमीन। और खुदा आग में जाहिर होता है। खुदा पाकरू की भी आग है और इब्लीस की भी आग। दुनिया में जगह जगह पर, जैसे मैंने अपनी आंखों से काफी जगह पर देखा है शैतानी लोगों को, जैसे ये फाटक से अंदर आए तो ये क्वार्टर है, एलडीए क्वार्टर, और साथ ही ये लाइनें हैं, रेलगाड़ी की पटड़ी है। उसके साथ ही ना आज से काफी साल पहले, कोई 20 साल लगा लो या उससे कुछ ज्यादा, सॉरी थोड़ा ज्यादा ही, तो वहां पर ना एक जगह पर माची लगा रहता था। वो आग बुझने नहीं देते थे। शैतानी लोग थे फकीर, वो आग नहीं बुझने देते थे। वहां पर हर वक्त आग जलाई रखते थे। तो हिंदुस्तान में चले जाओ तो वो सूर्य देवता की पूजा करते हैं, तो वो भी आग का जरिया है, और जगह जगह पर आग की पूजा करते हैं, आग नहीं बुझने देते।
और अब इलेक्ट्रॉनिक्स आग हर तक जगह पर जलाई रखते हैं, जो मंदिर वगैरह उनके बनाए हुए हैं। इस तरह आग के अंदर खुदा जाहिर होता था, और बनी इसराइल भी पाक रूह की पूजा करती थी, खुदा की पूजा करती थी, लेकिन उन्होंने कभी आग की पूजा नहीं की। आग में उनको पता था खुदा जाहिर होता है, लेकिन वो ये नहीं फरमाता आग की पूजा करें। आमीन। इसलिए अब ये नीचे से आग जल रही है, और ये इब्लीस की आग है, और जब ये ऊपर उठी है गड़ा खोलने से, तो इसने सबसे पहले किस पर हमला किया है? सूरज और हवा तारीक हो गई है। सूरज और जब धुआं उठता ना, तो सूरज निकला हो तो उसके आगे ये काला काला सा धुआं आ जाता है। आमीन। और हवा के अंदर जब ये काला धुआं आ जाए, तो हवा चलती भी रहती है, लेकिन ये धुआं ही अंदर नजर आता है, काला काला धुआं ही नजर आएगा। ये काला काला धुआं किसको जाहिर कर रहा है? इब्लीस के हर तरह के घिनौने और गंदे कामों को जाहिर कर रहा है। आमीन। और हवा किसको पेश कर रही है? जिंदगी को पेश कर रही है। और सूरज किसको पेश कर रहा है? आफताब सदाकत के सूरज निकला हुआ है, और वो दुनिया को रोशनी दे रहा है, और वो हमारा खुदावंद यीशु मसीह है। और हवा क्या है? हवा उसकी आवाज है, वो आवाज से अपने लोगों को जिंदगी दे रहा है, और आवाज लगाई जा रही है सातवें फरिश्ता की आवाज देने के जमाने में। इसी तरह पहले जो कलीसिया थी इफसस, वहां पर फरिश्ता आवाज लगा रहा है, मनादी कर रहा है। तो ये आवाज है, आवाज हवा में जाती है, और हवा से ये चलती चलती ट्रांसफर होती होती इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए, नेट के जरिए ये आवाज ही सारी दुनिया में फिर रही है। किसी को मोबाइल से, किसी को टेलीविजन से, किसी को किसी वसीला से, रेडियो के वसीला से ये खुदा का मैसेज हर जगह पर पहुंच रहा है। किसके वसीला से? आवाज के वसीला से। और उसने भी हवा के अंदर धुआं छोड़ दिया है। अब एक आवाज बंद हुई तो साथ ही चैनल घुमाया, दूसरी आवाज आ गई, दूसरी आवाज आ गई। अब ये ब्लैक है, हवा तो है लेकिन ये काली है। वो जो पहली हवा थी उसके अंदर रोशनी थी, सूरज की जिंदगी थी, लेकिन ये काली हवा है, ये जुल्मत की हवा है। ये हम कट्ठे बैठे हैं, कट्ठे ड्रामे देख रहे हैं, और ड्रामों में गंदे बेहुदा सीन डाल दिए गए हैं, जो कि सेंसर बोर्ड उसको नहीं मना करता कि नहीं ये ठीक नहीं है, ये देखें, ये बहनों बेटियों में बैठकर ये नहीं देखे जाते। हाँ, कोई मना नहीं कर रहा, कोई नहीं मना करता, सारे इकट्ठे बैठ के देखते हैं। कोई फिल्म लगाई है तो फिल्म में एक गाना आ गया है, वो गाने का सेटअप ऐसा है कोई बंद ही नहीं करता, सारे बल्कि कहते चुप कर जाओ, गाना चल रहा है। ऐसे हो गए, गंदा गाना है, जवान बेटियां और बाप लेटा है, और लेट के सारे खा रहे हैं और गंदा गाना देख रहे हैं। मजाल है कोई गंदा गाना बंद कर दे? कोई नहीं बंद करता। तो करता है सर? नहीं करता। कोई कह भी दे रहा तो थोड़ा सा आगे, थोड़ा चला आगे, तो फिर एंड वाला दिखता दे, तो थोड़ा और निकल क्या बात, थोड़ा सा ऐसे ही होता है ना बच्चे। ये सारी दुनिया में आप जगह जगह पर ऐसे देखेंगे, बड़े बड़े आपको मर्द मिलेंगे, बड़ी बड़ी मूछें होंगी इनकी, बड़ा नाम होगा, लेकिन वो अपनी बेटियों के साथ गंदे गाने बैठ के सुनेंगे। और अगला यार आया यार तुम ही, और इधर आ यार, ये मर्दानगी है। आया यार तू दे आ मेरे नाल बह इधर वे सुन गाना, गंदा बेहुदा अंजुमन का गाना, अदरा जहान के गाने, क्या इनके नाम है पाकिस्तानी एक्टरों गुलकारों के, गंदे गाने, और बार बार फिर ऐसे करते रहेंगे। इस तरह का क्या चक्कर है? देखो ये मूछे हैं, और मूछ किसी किसी को अच्छी लगती, सबको अच्छी लगती है। जब ये मूछे यहां तक होंगी, तो जब मर्द मुस्कुराता है तो ये मूछों की वजह से बड़ा प्यारा लगता है। कईयों को मुस्कुराहट बड़ी अच्छी लगती है मूछों के साथ, और जब ये मूछे है नीचे को, और जब आप मूछे को ऊपर कर दोगे तो ये हो जाएगा उल्टा काम। मेरे अंदर कोई उल्टा है, एक उल्टा काम है मेरे अंदर। जो भी मूछों को ऐसे करता है ना, याद रखना उसके अंदर ना ये काली हवा ये आ रही है, उसकी सांसों से काली आवाज आ रही है। कोई भी है, मुझे नहीं पता कौन है, लेकिन जो भी है, मेरा मैसेज सुन रहा है सारी दुनिया में, तो आप अगर सुन रहे तो माफी मांग ले खुदा से। ये मेरी बातें नहीं, खुदा की बातें हैं। खुदा ने यहाँ नीचे को मूछ बनाई है, मूछ नीचे जाती है,
ठीक है। और दाढ़ी ऐसे आती है, मूछ नीचे जाती है, उसके अंदर मिक्स हो जाती है और मुंह प्यारा लगता है। लेकिन जो दाढ़ी मूछ रखे तो खाली मूछ के बाल ऐसे ऐसे करता ना, उसके ऊपर वो तेल लगा के या माया लगा लगा के इस तरह वो करते, तो समझ लो उसके अंदर शैतान है। आमीन सर, आमीन आमीन। सूरज तरीक हो गया। सूरज खुदावंत का कलाम है। खुदावंत सूरज आफ्ताब सदाकत है जो अपने लोगों के साथ साथ रहता था। पुराने अहद में देखते हैं तो वो सूरज, उनको किसी रोशनी की जरूरत नहीं थी, वो बादल के अंदर होकर उनके साथ है सुबह को, और रात को आके तून के अंदर होकर उनके साथ है। तो वो आज भी हमारे साथ है, वो बादल में भी है, वो आके तून में भी है, वो खुदा हमारे साथ है। वो खतने वाले इसराइली थे, हम बपतिस्मे वाले इसराइली हैं। और उनके लिए मूसा था, मूसा का तो हमने नहीं देखा, अगर देखते तो लाजमी इसराइली उसकी तस्वीर बना कर रखते। तो हमारे पास नबी है ये खाली मेरा नहीं है, ये सारी दुनिया का नबी है। मैं चाहता हूँ हर घर में ये तस्वीरें हो। कम से कम आपके पास खुदा की तस्वीरें हैं, तो दुनिया में मरने से पहले फख्र तो हो ना आपको। और मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितने भी मेरे साथ मुतफिक हैं अपने घरों में ये दोनों तस्वीरें लगाएं। यस, गॉड ब्लेस यू सर। हालेलुया, हालेलुया। हवा की वजह से तारीकी आ गई है हर जगह पर, और उस धुएं में से जमीन पर टिड्डियां निकल पड़ी हैं और उन्हें जमीन के बिच्छुओं की सी ताकत दी गई है वो टिड्डियां। तो टिड्डियां क्या करती हैं टिड्डियां? सिर्फ फसल खराब करती है, अनाज खराब करती है। अमसाल की किताब में लिखा है ना इनका कोई सरदार है और ये पता नहीं कहां रहती हैं, लेकिन जब ये निकलती है तो दल बांध कर, यानी इकट्ठी होकर फौज बन के, पूरी फौज बन के निकलती है। और जब निकलती हैं, तारीख गवाह है, जिस इलाके से मुल्क से टिड्डियां गुजरी हैं उन मुल्कों का सफाया हो गया है। यस सर। उनकी फसलें तबाह, जो भी फसल चल रही होती थी, फ्रूट और अनाज, जो भी उस वक्त जमाने के हिसाब से या वक्त के हिसाब से, मौसम के हिसाब से होता था, सब खा जाती थी। और किसान कुछ नहीं कर सकता था, देखता रहता था, सिर्फ खुदा के आगे रहम की दुआ करता था। हालेलुया, हालेलुया। तो खेत क्या है? खेत खुदा का कलीसिया है, खुदा के लोग हैं। किसान कौन है? किसान इब्ने आदम है जो बीज बोने आया था, और उसके बाद उस खेत को काटने के लिए उसने लोग रखे, और वो है आज के खादमीन। हालेलुया। और कलीसिया में धुआं है, और धुएं में टिड्डियां निकल आई हैं। और टिड्डियां क्या करती हैं? हवाले लिखते जाना। यूएल पहला बाब, और उससे पहले खरूज 10वां बाब 4 और 5वीं आयत। पहले खरूज 10वां बाब 4 और 5वीं आयत। हालेलुया। खरूज 10वां बाब 4 और 5वीं आयत। गौर से देखिएगा कलाम क्या फरमाता है। हालेलुया। यूएल पहला बाब उसकी 4 आयत। खरूज 10वां बाब, यहाँ पर लिखा है 4 आयत से, वरना अगर तू मेरे लोगों को जाने ना देगा तो देख कल मैं तेरे मुल्क में टिड्डियां ले आऊंगा, और वो जमीन की सतह को ऐसे ढांप लेंगी कि कोई जमीन को देख भी ना सकेगा, और तुम्हारा जो कुछ औलों से बच रहा है वो उसे खा जाएंगी, और तुम्हारे जितने दरख्त जमीन में लगे हैं उनको भी चट कर जाएंगी। क्या लगे हैं जमीन पर? तुम्हारे दरख्त। तो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक दरख्त किसे कहा गया है? इंसान को। जितने दरख्त जमीन पर लगे हैं, जितने दरख्त इस जमीन पर हैं, उन सब के ऊपर ये काली घटा छा गई है, और काली घटा छा गई है, और साथ ही अंदर से टिड्डियां निकल आई हैं। और टिड्डियां कौन है? फसल तबाह करने वाली, दरख्तों को खा जाने वाली। दरख्त इंसान है या इंसानों को खा जाती हैं? आपने कभी नहीं सुना कि टिड्डियां इंसानों को खा जाती हैं, बल्कि आपके ज़हन में आ रहा होगा हवाला, टिड्डियां, वो शहद और टिड्डियां खाता था। यूहन्ना अस्तबागी बपतिस्मा देने वाला जंगल बियाबान में शहद और टिड्डियां खाता था।
ये खाने वाली टिड्डियां नहीं, ये वो टिड्डियां हैं जो दरख्तों को भी खा जाती, और दरख्त इंसान है और जमीन पर है। आमीन। और यूएल, हालेलुया, खुदावन तेरा शुक्र, तेरा शुक्र। चैप्टर नंबर पहला, फर्स्ट। हाँ जी, हालेलुया। पहला बाब और उसकी चौथी आयत लिखा है कि जो कुछ टिड्डियों के एक गौल से बचा उसे दूसरा गौल निकल गया, और जो कुछ दूसरे से बचा उसे तीसरा गौल चट कर गया, और जो कुछ तीसरे से बचा उसे चौथा गौल खा गया। कौन से गौल है? टिड्डियों के। कितने गौल हैं? 4 गौल है। मुकाशवा की किताब में जब देखते हैं 4 जानदार हैं और 4 घोड़े निकलते हैं। जब यीशु मसीह ने मोहरें खोली तो 4 घोड़े निकलते हैं। कितने घोड़े निकलते हैं? 4 घोड़े निकलते हैं। और वो चारों घोड़ों के जो साइन है वो किसके साइन जाते हैं? मुकाफे मसीह। और ये 4 टिड्डियां हैं, 4 गौल हैं, और 4 बार एक आती है जो उससे बचता, फिर दूसरी टिड्डियों का गौल आकर उसे खा जाता है। किसको? अनाज, खेत को खराब कर रही है। और खेत क्या है? खेत दुनिया है। ये दुनिया को खराब कर रही है। यानी कि जब पहला मुखालफे मसीह बैठा तो उसने, वो टिड्डी है। खुदा मुखालफे मसीह को टिड्डी कह रहा है, अपने कलाम में फरमाता है टिड्डी। और टिड्डी खेत को खराब करती है। लिखा है, और इब्ने आदम जमीन पर खेत में बीज बोने के लिए आया। और इब्ने आदम जो किसान है वो इब्ने आदम है, खेत दुनिया है, और बीज कलाम है। और रात को चोर आया, अबलीस आया, और उसने कड़वे दाने भी बो दिए। और जब उन पर सूरज निकला खुदा का, और उन पर सूरज की रोशनी पड़ी, उनको पानी मिला, और वो दोनों बीज फटे, मरे, और दोनों ही फूट निकले। हालेलुया। दोनों बीज ही फूट निकले। कौन से दोनों बीज? शैतान के और खुदा के, और वो इकट्ठे ही हैं। और अब आखिर दौर में आपको एक बुरे मसीह का पता नहीं चलता जब तक आप उसकी हरकतों को देख ना लें, जब तक आप उसको रंगे हाथों से पकड़ ना लें, तब तक आपको पता नहीं चलता यार ये तो बहुत गाता है, ये तो बहुत कलाम पढ़ता है, ये तो बड़ी दुआ करता है, ये तो बड़ी दुआ गो है, ये तो बहनों की मीटिंग मिस नहीं करती। लेकिन कलाम फरमा रहा है वो कड़वे दाने हैं और वो इकट्ठे ही बढ़ रहे हैं। हालेलुया। अब ये दूसरा वाला, तीसरा वाला आपके पास आ गया है कि टिड्डियां क्या है? मुखालफे मसीह है। और जब पहला दौर हुआ, पहली कलीसिया इफिसस की, तो जब पॉप के हाथ में इख्तियार आया तो उसने मसीहों को सरेआम कत्लो गारत करवाई, मसीहों को नीस्त व नबूद करने की कोशिश की। लेकिन मसीह चोरी चोरी छुपके छुपके इसी तरह खुदा का कलाम बयान करते रहे। और जब उन्होंने वो कलाम छीन लिया और एक नई बाइबल तैयार की जिसके अंदर से उन्होंने यीशु मसीह का बपतिस्मा निकाल दिया, मत्ती 28वां बाब और उसकी 19वीं आयत वाला वो हवाला उन्होंने काट दिया। और अब ये क्या है? क्या है? हालेलुया, हालेलुया। चलेगी नहीं वो कुछ नहीं कहती, वो भज गई बाहर दे बाहर। हालेलुया। हालेलुया। जी मेरे अजीजों, अब हमें 2-3 हवालों से पता चल गया है कि टिड्डी कौन है। कौन है टिड्डी? मुखालफे मसीह, जो खुदा के कलाम को सीधा पढ़ के उल्टा बयान करते हैं और जो अपनी मर्जी करते हैं, कलाम के अंदर मनमानी करते हैं, कलाम का हवाला कुछ पढ़ते हैं
और ये टिड्डियां आगे से कहती नहीं नहीं नहीं, इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब ये है, बपतिस्मा यीशु मसीह के नाम से है, और वो कहते हैं नहीं 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 नहीं, नहीं बाप बेटे रूह कुदस के नाम से है। और ये किसने किया? ये मुखालफी मसीह ने किया। उन्होंने ये काम किया है। उन्होंने ये हवाला ही, जब दोबारा बाइबल लिखी गई उसके अंदर ये हवाला रेस करके उसके अंदर लिख दिया बाप बेटे और रूह कुदस। और चूंकि जो पेंटिकॉस्टल लोग थे, जो पहली कलीसिया थी, उनके पास ओरिजिनल कलाम था और वो भी छुप छुप कर कलाम की मुनादी कर रहे थे। सो इसलिए हमारे पास वो भी कलाम पहुंचा और ये भी कलाम पहुंचा बाप बेटे वाला। इसलिए इन टिड्डियों ने कितना गलत काम किया। पहले टिड्डी जो आई उसने पहली कलीसिया को बर्बाद किया, फिर दूसरी टिड्डी आई, उस टिड्डी ने, उसके गौल ने दूसरी कलीसिया को बर्बाद किया, फिर तीसरी कलीसिया को, फिर चौथी कलीसिया को बर्बाद किया, और फिर आगे पांचवी, छठी, सातवीं, 3 कलीसिया में खुदावंद पाक रूह ने फिर खुद ही अपना जलाल जाहिर किया। आमीन। हालेलुया। उसने अपने कलाम के मुवाफिक और अपने लोगों के वसीला से अपना जलाल जाहिर किया और अपना बकिया अपने लोगों को बचाया। हालेलुया। हालेलुया। और उस धुएं में से जमीन पर टिड्डियां निकल पड़ी और उन्हें जमीन के बिच्छुओं की सी ताकत दी गई। जिस तरह बिच्छू मारते हैं, डंग मारते हैं और उनका असर 5 महीने तक रहता है, इसी तरह जब आप रोम की तारीख पढ़ेंगे, कलीसिया की तारीख पढ़ेंगे या सुनेंगे, तो आपको पता चलेगा इन पोपों ने, बाबल के जो पोप हैं, मौजूदा बाबल के पोपों ने दुनिया में क्या कत्लो गारत की। आपको पता है ये जो सलीबी जंगें हैं ये किसने लगवाई हैं? ये पोप ने हुक्म किया कि आओ यरूशलेम शहर पर गैर कौमों ने कब्जा कर लिया है, यरूशलेम को छुड़वाने चले, और पूरी दुनिया से लोग इसके साथ इकट्ठे हो गए। और उनके अंदर एक खास फिरका था, ये तारीख की बातें बता रहा हूं, याद रखना। उनके अंदर एक खास फिरका होता था जिन्हें कहते थे नाइट, जिन्हें कहते थे नाइट। और वो क्या करते थे? वो क्या करते थे मेरे अजीजों? वो कलीसिया में से किसी की भी बेटी को, किसी की भी बहू को, किसी को भी उठाकर ले जाते थे और जो जी चाहता था वही वो करते थे। और उनका जो लिबास था, उनकी जो तलवार थी, जो ढाल थी, उसके ऊपर क्रॉस बनी होती थी, रेड क्रॉस बनी थी, और हर चीज पर रेड क्रॉस, पूरे उनके जो लिबास थे उनके ऊपर रेड क्रॉस बनी होती थी। उन्हें नाइट्स कहा जाता था। और वो कलीसिया में से किसी भी खूबसूरत लड़की को उठाकर ले जाते और उसके साथ रातें गुजारते, दिन गुजारते और उनको फिर कलीसिया में छोड़ देते। और ये थे कलीसिया के बचाने वाले, ये थी टिड्डियां। ये टिड्डियां ये काम कर रही थी। और फिर जो बड़ी टिड्डियां थी जिनके पीछे ये गौल काम करते थे, उनकी भी जब तारीख पढ़ते हैं तो बहुत ही खतरनाक तारीख है इन टिड्डियों की। वो खुद शादियां नहीं करते थे और लौंडेबाजी बहुत ज्यादा करते थे, नाजायज बच्चे बहुत पैदा करते थे, और फिर भी कहते थे कि हम दुनिया के बाप हैं, हमें फादर कहो। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, ये टिड्डियां हैं जिन्होंने कलीसिया को खा लिया है, कलीसिया को खराब किया है। दानियल 9वां बाब, दानियल जब 9वां बाब पढ़ते हैं तो वहां पर जो काम हो रहा है 70 हफ्तों में वो चलता आ रहा है।
वो पहले ही बता दिया है कि मुखालिफ मसीह क्या करेगा। वो इसराइल से अभी जो कुर्बानी शुरू करेंगे दिन रात की, शुक्रगुजारियां की, कुफारे की, वो कुर्बानियां मौकूफ कर देगा। और इसराइल के अंदर जो हैकल बनाई जाएगी, उस हैकल के अंदर खुदा के मज़बा पर, तख्त पर अपनी कुर्सी रखकर कहेगा मैं खुदा हूं। ये है टिड्डी। हालेलुया। हालेलुया। बिलतियों 6 बाब 3 आयत। तीसरी आयत गौर से सुनिएगा। क्योंकि अगर कोई शख्स अपने आप को कुछ समझे और कुछ भी ना हो तो अपने आप को धोखा देता है। क्या देता है? अपने आप को धोखा देता है। आप अपने आप को खुदा के लोग समझते हैं और आप होते नहीं हैं, तो आप धोखा दे रहे हो। आपके ऊपर वो काला धुआं चढ़ गया है। आप गलत तालीम ले बैठे हो और गलत तालीम आपको ले डूबेगी। बस हर शख्स अपने ही काम को आजमा ले। इस सूरत में उसे अपनी ही बाबत फख्र करने का मौका होगा, ना कि दूसरे की बाबत। आपके पास अभी फख्र है कोई? ना आप रोजे रखते हो, ना दुआ गो हो, ना कलाम पढ़ते हो, ना किसी ने अभी तक कलाम को हिफ्ज किया है या पूरा पढ़ा है, ना कोई मैसेज पढ़ने की तरफ आता है, तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। क्या फख्र है आपके पास? क्योंकि हर शख्स अपना ही बोझ उठाएगा। दूसरे पर फख्र ना करें। हमारी कलीसिया में वो ये करता था, वो ऐसा करता, तो बल्ले भी बल्ले। कलाम कहता आप खुद करें, खुद खुदा के लिए करें, खुद खुदा के लिए जिएं और खुदा के लिए मरें। और छठी आयत में लिखा कलाम की तालीम पाने वाला तालीम देने वाले को सब अच्छी चीजों में शरीक करे। हालेलुया। इसकी समझ आई? मैंने समझाया पहले। हालेलुया। हालेलुया। बिच्छुओं की तरह, जिस तरह बिच्छुओं की ताकत है डंग मारने की, इतनी खतरनाक है इनकी मुंह से निकली हुई बातें। कौम ने जंग लगवा दी थी। और मैं उस तारीख को पढ़ रहा था तो बाद में उनके पास रोटियां भी नहीं जाती थी टाइम पर, और वो जंगली कुत्तों को पकड़ के खाने पर मजबूर हो गए थे। जंगल बियाबान में उनको कुछ भी नहीं मिलता था और कौम वहां पर उनको ले तो गया। बाद में उनकी पुश्त पनाही नहीं हो रही थी और वो आपस में वहां पर लड़ते मरते रास्तों में, जो भी गांव आते शहर आते उनको लूट मार करते और उसी से गुजर बसर करते। ये थी सलीबी जंग, जिसमें वो कुत्ते खाते रहे। और उनसे कहा गया कि उन आदमियों के सिवा जिनके माथे पर खुदा की मोहर नहीं, जमीन की घास या किसी हरियावल या किसी दरख्त को जरा ना पहुंचाना, और उन्हें जान से मारने का नहीं बल्कि 5 मिनट तक लोगों को जियत देने का इख्तियार दिया गया। और उनकी जियत ऐसी जैसे बिच्छू के डंग मारने से आदमी को होती है। जिस तरह किसी इंसान को बिच्छू काट लेता है तो उसको उतनी दर्द होती है हड्डियों में, वो मफलूज हो जाता है 5 महीने तक। इसी तरह ये टिड्डियां जब किसी पर हमला करती, जब किसी को मारती, तो 5 महीने तक वो बंदा ठीक नहीं हो पाता। 5 महीने तक वो तड़पता रहता था। और ये टिड्डियां किन पर हमला नहीं करती थी? जिनके नाम बर्रा की किताबे हयात में लिखे गए हैं। आमीन। यस सर। जो बनाई आलम से पेशतर ही चुने हुए हैं, उठाए हुए हैं, जिनके माथे पर खुदा की मोहर है। और वो मोहर क्या है? यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा। आमीन। आमीन। जो बंदा ये बपतिस्मा लेता है, ईमान से लेता है, कायम रहता है, उसके ऊपर ये मोहर है खुदा। आमीन। गॉड उसे ब्लेस यू ये सर। टिड्डियां, ये मुखालिफ मसीह की अजीतें और ये मुकारियां, ये फरेब कुछ भी नहीं उस पर असर करेगा। यस आमीन। क्योंकि वो दुआ गो है, उसके God अंदर bless खुदा you, का sir. पाक रूह रहता है।